देखो आज पढ़ेंगे कृषि एवं पशुपालन। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ में कृषि एवं पशुपालन। छत्तीसगढ़ में क्या पढ़ना है हमको? कृषि एवं पशुपालन। तो कृषि एवं पशुपालन दिख रहा है? देखो, तो सबसे पहले फैक्ट से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने कृषक परिवार हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो है, कृषि से शुरुआत करते हैं, पशुपालन तक जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में कृषि से संबंधित देख लेते हैं पहले। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने कृषक परिवार हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवार, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने कृषक परिवार हैं? कितने हैं? तो 37.46 लाख। कितने हैं? 37.46 लाख। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने जो कृषक परिवार है? 37.46 लाख। टोटल कितने परिवार हैं कृषि में जो लगे हुए हैं? कितने परिवार? 37.46 लाख। अब इस 37.46 लाख में जो 76% लोग हैं, कितने लोग? 76% लोग। इसको दो भाग में बांट दिए, 76% और एक 24%। तो जो 76% लोग हैं वो किस कृषक के श्रेणी में आते हैं? तो 76% लोग आते हैं लघु एवं सीमांत कृषक के श्रेणी में। किस श्रेणी में आते हैं? लघु एवं सीमांत कृषक। किस श्रेणी में? लघु एवं सीमांत श्रेणी। इसमें लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं कितने लोग? 76% लोग। और 24% जो कृषक है वो किस श्रेणी में आते हैं? मध्यम एवं उच्च। मध्यम एवं उच्च श्रेणी में। इसमें मध्यम एवं उच्च श्रेणी में। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जो है लाख परिवार जो है कृषि में लगे हुए हैं? तो कितने लाख परिवार? 37.46 लाख कृषक परिवार है छत्तीसगढ़ में। हो गया। जिसमें तो जो 76% है वो क्या है? लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक है, और 24% है मध्यम एवं उच्च श्रेणी के कृषक है। अब लघु, सीमांत, मध्यम और उच्च किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सीमांत कृषक। तो सीमांत कृषक किसको बोलते हैं? जिसके पास क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम जमीन होता है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि। तो 1 हेक्टेयर से जो कम भूमि बोलता है उसको क्या बोलते हैं? सीमांत कृषक। 1 हेक्टेयर कहने का मतलब 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 2.47 हेक्टेयर, मतलब लगभग क्या? 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 2.5 एकड़। कितना होता है? 2.5 एकड़। तो मतलब क्या है कि जिस कृषक के पास 2.5 एकड़ से कम जमीन होता है उसको क्या बोलते हैं? सीमांत कृषक। क्या बोलते हैं? सीमांत। उसके बाद जो है लघु। अब लघु कृषक किसको बोलते हैं? तो जिसके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि होती है उसको बोलते हैं क्या? लघु। उसको क्या बोलते हैं? लघु कृषक। सीमांत कृषक किसको बोलते हैं? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जो भूमि होती है उसको बोलते हैं सीमांत कृषक। लघु कृषक किसको बोलते हैं? जिसके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक जमीन होती है उसको लघु। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं? अर्ध मध्यम। अर्ध मध्यम। तो अर्ध मध्यम कृषक किसको बोलते हैं? जिसके पास क्या होता है? 2 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर तक जमीन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अर्ध मध्यम। क्या बोलते हैं? अर्ध मध्यम। उसके बाद मध्यम कृषक किसको बोलते हैं? तो मध्यम कृषक किसको बोलते हैं? जिसके पास 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक जमीन होता है उसको बोलते हैं क्या? मध्यम कृषक। और उच्च कृषक किसको बोलेंगे? तो उच्च कृषक किसको बोलेंगे? जिसके पास क्या हो जाएगा? 10 हेक्टेयर से जो है ज़्यादा जमीन होगा उसको क्या बोलेंगे? उच्च कृषक। तो समझ गए इतना? कुल कितने लाख परिवार जो है कृषि करते हैं? तो कितने लाख परिवार? 37.46 लाख परिवार जो है छत्तीसगढ़ में कृषि में लगे हुए हैं, जिसमें से 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं,
जबकि 24% मध्य और उच्च श्रेणी में आते हैं। अब सीमांत श्रेणी किसको कहते हैं? जिसके पास क्या होता है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि होता है। लघु 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर भूमि, अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर और उच्च क्या है 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। अब देखो, अब क्या है 37.4 लाख जो है छत्तीसगढ़ में जितने भी पूरे परिवार हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितने परिवार हैं, उसमें से क्या है टोटल कितने परिवार कृषि करते हैं, तो कितने करते हैं 80%। कितने करते हैं 80%। मतलब छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में जो 80% जनसंख्या है वो किस पर लगी हुई है, किस पर लगी हुई है, कृषि पर। किस पर लगी हुई है, कृषि पर। उसको भी याद रखना कि कृषक परिवार कितने हैं, ये पेपर में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने कृषक परिवार है, तो कितने हैं 37.46। उसमें तो 76% लघु एवं सीमांत श्रेणी में है, 24% मध्यम और उच्च श्रेणी में है। अब देख लें सीमांत श्रेणी, लघु श्रेणी, मध्यम श्रेणी, अर्ध मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी क्या होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के टोटल जनसंख्या में कितने % लोग कृषि में लगे हुए हैं, तो 80%। अब छत्तीसगढ़ में जो कृषक है उसके कृषि जोत का आकार कितना है, कृषि जोत का आकार। तो छत्तीसगढ़ में जो कृषक है उसमें कृषि जोत का आकार कितना है, तो कृषि जोत का आकार कहने का मतलब क्या, अभी बता दे रहा हूँ। कृषि जोत का आकार है कितना, 1.36 हेक्टेयर, 1.36 हेक्टेयर। अब कृषि जोत का आकार क्या होता है कि मतलब क्या है कि औसत कृषि कितनी होती, जैसे सबको मैं मिला दिया, सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और उच्च, और इन सब का मैं औसत निकाला। तो औसत निकालने के बाद हर एक किसान को हिस्से में कितना कितना आया, 1.36 हेक्टेयर। मतलब क्या है, औसत एक आदमी के पास कितना, औसत निकाले तो औसत एक आदमी के पास कितना हेक्टेयर जमीन है, कितना हेक्टेयर जमीन है, 1.36। इसी को क्या बोलते हैं, कृषि जोत का आकार। तो छत्तीसगढ़ में कृषि जोत का आकार कितना है, 1.36 हेक्टेयर। अब इन सबको क्या है लिख लेते हैं, इन सबको क्या है लिखते हैं, नोट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कृषि को देख रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने कृषक परिवार हैं, कुल कितने कृषक परिवार हैं, कुल कृषक परिवार कितने हैं, 37.46 लाख। कितने, 37.46 लाख परिवार है कृषक परिवार। अब इस 37.46 लाख में कितने लोग जो है सीमांत कृषक या लघु कृषक के श्रेणी में आते हैं, तो लघु या सीमांत कृषक कितने हैं, लघु और सीमांत कृषक कितने % लोग हैं, तो कितने % लोग हैं, 70%, 70 बोल रहा हूँ, कितने % लोग, 76% लोग। तो 76% लोग किसके अंतर में आते हैं, लघु एवं सीमांत कृषक। कृषि जोत का आकार कितना है छत्तीसगढ़ में, कृषि जोत का आकार कितना है, तो कृषि जोत का आकार कितना है, 1.36 हेक्टेयर। कितना है, 1.36 हेक्टेयर। और उसके बाद लास्ट में क्या देखे थे, कुल कितने जो है कृषक जो है कृषि पर लगे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल कृषक की संख्या कितनी है, तो कितनी है 80%। कितनी है 80%। और अभी दिखाया था क्या, लघु किसको बोलते हैं, सीमांत किसको बोलते हैं, अर्ध मध्यम किसको बोलते हैं और मध्यम किसको बोलते हैं। तो सीमांत किसको बोलते हैं, 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो है कृषक को क्या बोलते हैं, सीमांत कृषक। लघु किसको बोलते हैं, तो लघु बोलते हैं किसको, 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक की भूमि। फिर उसके बाद अर्ध मध्यम जो है कृषक किसको बोलते हैं, तो अर्ध मध्यम किसको बोलते हैं, 2 से 4 हेक्टेयर के पास जिसके पास भूमि रहती है उसको क्या बोलते हैं, अर्ध मध्यम। मध्यम किसको बोलते हैं,
तो मध्यम किसको बोलते हैं? 4 से 10 हेक्टेयर जिसके पास भूमि रहती है उसको क्या बोलते हैं? मध्यम कृषक। और उच्च कृषक किसको बोलते हैं? तो उच्च कृषक किसको बोलते हैं? जिसके पास 10 से अधिक हेक्टेयर। लिख लिए? अब आगे देखते हैं इसके बाद कृषि जलवायु क्षेत्र। क्या देखेंगे? कृषि जलवायु क्षेत्र। तो अगला हमारा, इसको लिख लो, ये क्या है? ऊपरी वाला, ये वाला पूछा जाता है कुल कृषक परिवार कितने हैं? तो कितने हैं? 37.46 लाख। अब देखेंगे क्या छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु। क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की कृषि जलवायु पाई जाती है? तो कितने प्रकार की पाई जाती है? 3। कितने प्रकार की पाई जाती है? 3। तो छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु, क्या देखेंगे? कृषि जलवायु। अब इधर मैप से देखेंगे, जो देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु। छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु के लिए क्या कर देंगे? मैप बना देते हैं। तो छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? 3। कितने भागों में बांटा गया है? 3। सबसे ऊपर में उत्तर, बीच में मध्य और नीचे में दक्षिण। नाम भी वही है, उत्तर कृषि जलवायु, मध्य कृषि जलवायु और दक्षिण कृषि जलवायु। तो छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर कृषि जलवायु, उत्तर कृषि जलवायु, उत्तर कृषि जलवायु, मध्य कृषि जलवायु, मध्य कृषि जलवायु और दक्षिण कृषि जलवायु। तो छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु को कितने भागों में बांटे हैं? 3। उत्तर, दक्षिण और मध्य कृषि जलवायु। मैप में देख लेंगे तो ऊपर वाला किसका क्या कहलाता है? उत्तर। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? उत्तर कृषि जलवायु। क्या हो जाएगा? उत्तर कृषि जलवायु। मध्य वाला क्या हो जाएगा? मध्य कृषि जलवायु। और दक्षिण वाला क्या हो जाएगा? दक्षिण कृषि जलवायु। क्या हो जाएगा? दक्षिण कृषि जलवायु। अब देखो, उत्तर कृषि जलवायु का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सरगुजा। कहाँ पर है? सरगुजा। उत्तर कृषि जलवायु का मुख्यालय कहाँ पर है? सरगुजा। मध्य कृषि जलवायु का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? रायपुर। और दक्षिण कृषि जलवायु का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जगदलपुर। कहाँ पर है? जगदलपुर। तो इन तीनों को याद रखना है कि उत्तर कृषि जलवायु का मुख्यालय कहाँ है? सरगुजा। मध्य कृषि जलवायु का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर। और दक्षिण कृषि जलवायु का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? जगदलपुर। अब उत्तर कृषि जलवायु का प्रमुख फसल क्या है? तो उत्तर में बताया था प्रमुख फसल क्या बोया जाता है? बगानी फसल। चाय, कॉफी, टमाटर, लीची, ये सब क्या है? बगानी फसल। तो इसका प्रमुख फसल क्या है यहाँ का? तो इसका प्रमुख फसल क्या है? बगानी फसल। क्या है? बगानी फसल। जो मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र है, इसमें जो है प्रमुख फसल क्या है? तो मध्य क्षेत्र में किसकी जो है खेती ज़्यादा की जाती है? धान की। तो इसका जो प्रमुख फसल क्या है? धान। क्या है? धान। और जो दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पर क्या बोया जाता है? बस्तर में बताया था, लाल दोमट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी के कारण यहाँ पर क्या बोया जाता है? तो क्या बोया जाता है? मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या? कोदो, कुटकी। तो दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र में जो है प्रमुख फसल क्या है? तो क्या है? मोटे अनाज। क्या है? मोटे अनाज। और मोटे अनाज कहने का मतलब क्या है? ज्वार,
बाजरा, कोदो, कुटकी, मक्का, ये सब क्या है, मोटे अनाज। तो इतना याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु को कितने भागों में बांटे हम लोग ने, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। एक क्या, उत्तर जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, दूसरा क्या, मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र, और तीसरा क्या, दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र। उत्तर कृषि जलवायु क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, सरगुजा। मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, रायपुर। और दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर में। उत्तर कृषि जलवायु की प्रमुख फसल क्या है, बगानी फसल। मध्य कृषि जलवायु की प्रमुख फसल क्या है, धान। और दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र की प्रमुख फसल क्या है, अनाज। क्या है, अनाज। अब इसके बाद अगला क्या करेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ में कृषि का वर्गीकरण करेंगे। करने के लिए तो बहुत सारे जो है भागों में कृषि को वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन हम मेन जो पेपर में पूछा जाता है उसी को पढ़ेंगे। तो कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। तो छत्तीसगढ़ में कृषि का वर्गीकरण। अगला हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, लिखा गया, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, छत्तीसगढ़ में कृषि का वर्गीकरण। तो अगला हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में कृषि का वर्गीकरण। तो अगला हेडिंग डाल लेते हैं क्या, छत्तीसगढ़ में कृषि का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ में कृषि का वर्गीकरण, तो कृषि वर्गीकरण लिख दे रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ में कृषि को मुख्यतः 2 भागों में हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करके पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे, तो एक जो है किसके आधार पर पढ़ेंगे, मौसम के आधार पर। किसके आधार पर, मौसम के आधार पर। और एक पढ़ेंगे क्या, उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर। तो एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, मौसम के आधार पर कृषि का वर्गीकरण, मौसम के आधार पर। और एक पढ़ेंगे क्या, उपयोग के आधार पर। किस आधार पर, उपयोग के आधार पर। अब मौसम के आधार पर छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की कैसी खेती की जाती है, तो 3। कितने प्रकार की, 3। कौन कौन सा, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। कौन कौन सा, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। क्या, जायद फसल। ये किसके आधार पर है, मौसम के आधार पर। उपयोग के आधार पर छत्तीसगढ़ में कृषि को कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, 4। कितने प्रकार से, 4। तो 4 कौन कौन सा है, एक है खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल। दूसरा है दलहन फसल। तीसरा है तिलहन फसल। दूसरा है दलहन फसल, तीसरा है तिलहन फसल, और चौथा क्या लिख सकते हैं हम लोग, नगदी फसल। क्या, नगदी फसल। तो छत्तीसगढ़ में कृषि का वर्गीकरण मुख्यतः हमने 2 भागों में करके पढ़ा। क्या, एक तो मौसम के आधार पर। तो मौसम के आधार पर कितने फसल, खरीफ, रबी और जायद फसल। और उपयोग के आधार पर कितने, तो खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल और नगदी फसल। अब क्या पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे। मौसम के आधार पर खरीफ, रबी और जायद को, फिर उपयोग के आधार पर खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल और नगदी फसल। तो हेडिंग डालते हैं क्या, मौसम के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। क्या डालेंगे, मौसम के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। किसके आधार पर, मौसम के आधार पर। आगे आएगा, नहीं लिख रहा होगा फिर भी। मौसम के आधार पर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें, मौसम के आधार पर। तो मौसम के आधार पर कितने,
तीन, कौन कौन सा? खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। अब एक एक करके देखते हैं। खरीफ फसल किसको बोलेंगे? तो खरीफ फसल किसको बोलेंगे? तो खरीफ फसल का समय काल कब से कब तक, उसको पहले जान लेते हैं। तो खरीफ फसल कब बोया जाता है? 15 जून से। जैसे बरसात आता है कौन सा फसल बोते हैं? खरीफ फसल। और इसकी कटाई कब की जाती है? तो कब की जाती है? 15 अक्टूबर के आसपास। कब? 15 अक्टूबर के आसपास, मतलब 4 ही महीने। तो खरीफ फसल का समय काल कब से कब तक हो जाएगा? इसका समय काल हो जाएगा कब से कब तक? 15 जून से लेकर कब? 15 अक्टूबर तक। कब? 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक कौन सा फसल बोया जाता है? खरीफ फसल। मतलब 15 जून को बोया जाता है और इसकी कटाई कब की जाती है? 15 अक्टूबर। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो है बोते का भी इसको, तो इसको बुआई कब की जाती है? इसकी बुआई कब की जाती है? तो कब की जाती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। कब? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। 15 जून में मानसून जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर लेता है। पहले सप्ताह में केरल के तट पर आता है, 15 जून छत्तीसगढ़ में आता है, पहुंचता है 10 से 15 जून के बीच। तो इसकी बुआई कब की जाती है? 15 जून को। और कटाई कब की जाती है? तो कटाई कब तक की जाती है? कब तक? तो 15 अक्टूबर को क्या लग जाता है? हाँ, शीत ऋतु। क्या लग जाता है? शीत ऋतु। तो बुआई कब की जाती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। और कटाई कब की जाती है? तो शीत ऋतु के प्रारंभ में। शीत ऋतु के प्रारंभ में। तो ये हो गया क्या हमारा? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल का समय काल कब से कब तक है? 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक। बुआई कब की जाती है? तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। और कटाई कब की जाती है? तो शीत ऋतु के प्रारंभ में। अब इस खरीफ फसल में कौन कौन सा फसल आता है? तो खरीफ फसल में सबसे पहले इसको भाग में इसको भी कर दिए, खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल के बाद दलहन फसल। और दलहन के बाद तिलहन। इसको 3 भागों में बांट दिए। क्या? खाद्यान्न, दलहन और तिलहन। अब खाद्यान्न फसल में क्या क्या बोते हैं खरीफ में? दलहन फसल में क्या क्या बोते हैं खरीफ में? और तिलहन फसल में क्या क्या बोते हैं खरीफ में? तो खरीफ में सबसे ज़्यादा जो है वर्षा ऋतु में क्या बोया जाता है? धान। क्या बोया जाता है? धान। क्या बोया जाता है? धान। एक तो हो गया क्या? धान। धान के साथ साथ क्या? मोटे अनाज। और मोटे अनाज कहने का मतलब क्या? कोदो कुटकी। मोटे अनाज कहने का मतलब क्या? कोदो कुटकी। बस्तर जो है एरिया में मुख्य जो है किसका जो है खेती किया जाता है? मोटे अनाज। और मोटे अनाज में क्या? कोदो कुटकी। अब दलहन में जो है क्या क्या जो है बोया जाया गया रहता है? किसमें? खरीफ फसल में। तो क्या क्या बोया रहता है दलहन में? तो दलहन में क्या रहता है? मूंग रहता है, उड़द रहता है, और क्या रहता है? अरहर। क्या रहता है? अरहर। मेन इसी 3 को बोया जाता है। क्या क्या? मूंग, उड़द और अरहर। क्या? मूंग, उड़द और अरहर। और तिलहन में क्या क्या बोया जाता है? तो तिलहन में क्या क्या बोया जाता है? सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली। तो ये हो गया क्या? खरीफ फसल। ये क्या हो गया? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल की जो है समय काल कब से कब तक है? 15 जून से लेकर जो है 15 अक्टूबर। इसकी बुआई कब की जाती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। और कटाई कब की जाती है? तो शीत ऋतु के प्रारंभ में। अब इसमें जो है प्रमुख फसल कौन कौन सा है? तो खाद्यान्न में धान है, मोटे अनाज है। दलहन में क्या है? तो मूंग, उड़द, अरहर है। और तिलहन में क्या है? तो सोयाबीन और मूंगफली। क्या है? सोयाबीन और मूंगफली। अब दूसरा फसल आ गया कौन सा? रबी फसल। कौन सा? रबी फसल। अब इस रबी फसल की बुआई कब की जाती है या इसका समय काल कब से कब तक है? तो इसका समय काल कब से कब तक है? 15 अक्टूबर से लेकर 15 कहाँ तक? फरवरी तक। कहाँ तक? 15 फरवरी तक। 15 अक्टूबर से लेकर जो है 15 फरवरी तक कौन सा जो है फसल उगाया जाता है? तो कौन सा? रबी फसल। कौन सा? रबी फसल। अब इसका नाम इसके नाम पर क्यों पड़ा? इसको भी देख लो एक बार। खरीफ। तो खरीफ का अर्थ होता है क्या?
तो खरीफ का अर्थ होता है पतझड़। क्या होता है? पतझड़। मतलब जो फसल जो है पतझड़ के मौसम में जो है पककर तैयार हो जाते हैं उसको बोलते हैं खरीफ। और पतझड़ कब शुरू हो जाता है? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के बाद क्या हो जाता है, ये पेड़ पौधे जो है अपना पत्ता गिराना शुरू कर देते हैं। तो खरीफ का जो अर्थ होता है क्या? पतझड़। खरीफ एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है पतझड़। और इसमें जो है क्या फसल को क्या लेते हैं, जब काटते हैं उसको लिया जाता है। क्या लेते हैं? सीजन क्या लेते हैं? काटते हैं उस समय को। तो खरीफ मतलब क्या है? पतझड़। और जो है फसल क्या है, पतझड़ के समय में पक कर तैयार हो जाता है उसको बोलते हैं खरीफ। तो खरीफ पतझड़ के समय में कौन पक कर तैयार हुआ? धान। इसलिए धान को क्या बोला गया? खरीफ। रबी फसल किसको बोलते हैं? रबी मतलब होता है क्या? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। और जो क्या है गर्मी के समय में पक कर तैयार हो जाता है या गर्मी लगते ही क्या है पक कर तैयार हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? रबी फसल। क्या बोलते हैं? रबी फसल। और देखो 15 फरवरी के आसपास क्या होता है? गर्मी होता है। गर्मी, तो उसको क्या बोलते हैं? रबी फसल। अब देखो इसकी बुआई कब की जाती है? तो इसकी बुआई कब की जाती है? शीत ऋतु के प्रारंभ में। इसमें शीत ऋतु के प्रारंभ में शीत ऋतु के प्रारंभ में इसकी जो है बुआई की जाती है। और इसकी कटाई कब की जाती है? ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। कब? ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। अब इसमें जो है प्रमुख फसल कौन कौन सा है? तो इसमें भी प्रमुख फसल में क्या है, तीन भागों में बांटेंगे। क्या? एक खाद्यान्न फसल, दलहन फसल और तिलहन फसल। तो खाद्यान्न फसल में जो है रबी के फसल में क्या क्या उगाया जाता है? तो क्या क्या उगाया जाता है? गेहूं। क्या क्या उगाया जाता है? गेहूं और जौ। क्या? गेहूं और जौ। इन दो चीज को याद रखना। गेहूं और जौ किस मौसम में उगाया जाता है? तो रबी। किसमें? रबी के। दलहन, तो दलहन में क्या क्या उगाया जाता है? तो दलहन में अभी देखना गर्मी में क्या, गर्मी के बाद क्या कहता है? चना, फिर मटर। तो दलहन में क्या क्या? चना, मटर और एक और क्या? तिवड़ा। पहले जाते थे काटने तिवड़ा, लेके आते थे बोरी बोरी, तो वही है तिवड़ा। क्या? तो कहाँ? गर्मी में। तो दलहन में क्या क्या है? चना, मटर और तिवड़ा। उसके बाद तिलहन में क्या क्या जो उगाया जाता है? तो सरसों, सूर्यमुखी और एक और याद रखना अलसी। क्या? तो अलसी। अलसी देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो अलसी? सरसों देख चुके हो, सूर्यमुखी देख चुके हो, अलसी देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ। वो खेत में जाओगे, खेत के पास तो फूल फूल टाइप का दिखता है ना, छोटा छोटा पौधा, बहुत सारे देखोगे तो फूल ही लगा टाइप का लगता है। वो क्या है? अलसी का पेड़ है, उसी से तेल निकालते हैं। वो क्या है? अलसी का पेड़ है। अब उसके बाद क्या है? अगला जो है जायद फसल। क्या? जायद फसल। अब इस जायद फसल का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 15 फरवरी से लेकर 15 कहाँ तक? जून तक। कहाँ तक? 15 जून तक। तो जायद फसल का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक। बुआई कब की जाती है इसकी? तो बुआई कब किया जाता है इसका? शीत, ये क्या है? गर्मी प्रारंभ हो रहा है तो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। ग्रीष्म ऋतु के क्या है? प्रारंभ में इसकी जो है बुआई की जाती है। कटाई कब की जाती है इसकी? तो कटाई कब की जाती है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में या तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। कब? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। अब इसमें कौन कौन सा फसल आता है जायद फसल में? तो जायद फसल में अभी जो खा रहे हो क्या क्या, वो सब आता है। खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जी, ये सब किस में आता है? तो जायद फसल में। किस में आता है? जायद फसल में। अब सब तो क्या है, अब इसको देख लेते हैं एक एक करके, नोट्स बना लेते हैं इसका। तो तुम ही लोग बताना। खरीफ फसल। खरीफ फसल। तो खरीफ फसल का समय काल कब से कब तक है?
इसका जो है समय काल कब से कब तक है? 15 जून से 15 अक्टूबर तक हो गया। फिर इसका बुआई कब किया जाता है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। कटाई कब किया जाता है इसका? शीत ऋतु के प्रारंभ में, शीत ऋतु के प्रारंभ में। प्रमुख फसल कौन कौन सा है? तो प्रमुख फसल को भी बांट के पढ़े थे 3 भागों में, क्या क्या? एक तो क्या खाद्यान्न फसल में, एक क्या दलहन फसल में, और एक क्या तिलहन फसल में। तो खाद्यान्न फसल में क्या क्या? धान और मोटे अनाज। फिर दलहन में क्या क्या देखे थे? तो दलहन में, जिससे दलहन मतलब कहने का मतलब जिससे दाल बनता है, जिससे दाल बनता है, तो क्या क्या देखे थे? अरहर, मूंग और उड़द। अरहर, मूंग और उड़द। और तिलहन फसल में, तिलहन से तेल निकाला जाता है। क्या? तेल। तो जिसमें जो है तेल निकाला जाता है, तो कौन कौन सा इसमें? सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन, मूंगफली। एक और है तिल, तिल भी इसी में उगाया जाता है। क्या? तिल। तो ये हो गया क्या? खरीफ फसल। ये क्या हो गया? खरीफ फसल। अब खरीफ फसल के बाद दूसरा जो हमारा फसल है कौन सा? रबी। कौन सा? रबी। लिख लिए इसको। इसके बाद कौन सा? रबी फसल। कौन सा? रबी फसल। अब रबी फसल का समय काल कब से कब तक है इसका? हाँ, तो रबी फसल का समय काल कब से कब तक है? 15 अक्टूबर से लेकर कहाँ तक? 15 फरवरी तक। 15 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक कौन सा फसल? रबी फसल। इसकी बुआई कब की जाती है? 15 अक्टूबर में कौन सा चालू होता है? शीत ऋतु। तो शीत ऋतु के प्रारंभ में, शीत ऋतु के प्रारंभ में इसकी बुआई की जाती है। कटाई कब की जाती है इसकी? तो कटाई कब की जाती है? ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। इसमें ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। प्रमुख फसल कौन कौन सा है? तो इसको भी 3 भागों में बांट दिया। क्या क्या? खाद्यान्न फसल, दलहन फसल और तिलहन फसल। तो खाद्यान्न फसल में इसमें क्या क्या है? तो खाद्यान्न फसल में क्या? गेहूं और जौ। दलहन फसल में मतलब दाल निकालने वाले में क्या क्या है? तो दाल में क्या क्या है? चना, मटर, तिवड़ा। हो गया। और तिलहन में क्या क्या? तो तिलहन में क्या क्या? सरसों, सूर्यमुखी और अलसी। क्या? अलसी। हो गया, इसको भी लिख लिए। उसके बाद जो अगला फसल है कौन सा? जायद फसल। कौन सा फसल? जायद फसल। अब ये जायद फसल कब बोया जाता है? इसका समय काल कब से कब तक है? इसकी कटाई कब की जाती है? और इसमें प्रमुख फसल कौन कौन से उसको देख लेते हैं। तो इसका समय काल कब से कब तक है? 15 फरवरी से लेकर कब तक? 15 जून तक।
15 फरवरी से लेकर 15 जून तक। अब इसकी बुआई कब की जाती है? 15 फरवरी कहने का मतलब कौन सा? ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। कब की जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। इसकी कटाई कब की जाती है? तो इसकी कटाई की जाती है 15 जून। 15 जून कहने का मतलब क्या? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। कब? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। अब इसमें प्रमुख फसल कौन कौन सा है? तो प्रमुख फसल कौन कौन सा है? तो कौन कौन सा है? खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, भाजी। क्या है ये सब? क्या है ये? प्रमुख फसल है। किसमें? जायद के फसल में। कौन सा? तभी देखना सबके घर में क्या है, गर्मी में भाजी मिलेगी। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो ये हो गया क्या? मौसम के आधार पर। ये क्या हो गया? मौसम के आधार पर। किसके आधार पर? मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर दिए। अब किसके आधार पर करेंगे? किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर। लिख लिए? अब किसके आधार पर करेंगे? उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर तो लगभग पढ़ ही लिए हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? उपयोग के आधार पर छत्तीसगढ़ में जो है कृषि को कितने भागों में बांटा गया? खाद्यान्न को कितने भागों में बांटा गया? तो उपयोग के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया? 4। कितने भागों में? 4। कौन कौन सा है वो 4 भाग? खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल और नगदी फसल। कौन सा? नगदी। तो अभी खाद्यान्न फसल देखें, खाद्यान्न फसल में जितना भी क्या है, धान, मोटे अनाज, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? खाद्यान्न फसल। जिसको तो अभी बता चुका हूँ। जितना भी मोटे अनाज है क्या है? या तो अनाज है, या तो जौ है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, क्या है, कोदो है, कुटकी, सब क्या है? खाद्यान्न फसल है। क्या है? खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल कहने का मतलब जिसमें जो जिसका जो है मात्रा हमारी थाली में सबसे ज़्यादा रहता है उसको क्या बोलते हैं? खाद्यान्न फसल। या तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? खाद्यान्न फसल। तो खाद्यान्न फसल में क्या क्या? धान, मोटे अनाज, गेहूं, जौ, बाजरा, कोदो और कुटकी, ये सब क्या है? खाद्यान्न फसल है। धान, मोटे अनाज, गेहूं, जौ, बाजरा, कोदो, कुटकी, ये सब क्या है? मक्का, ये सब क्या है? खाद्यान्न फसल है। दलहन फसल के अंदर में कौन कौन है? अभी दलहन वाला देखें क्या क्या है? मूंग, उड़द, अरहर, चना, मटर, तिवड़ा, तो ये सब क्या है? दलहन फसल है। क्या है? दलहन फसल। तिलहन फसल में क्या क्या देखे हैं? तो तिलहन फसल में क्या क्या है? सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरसों, सूर्यमुखी, अलसी, ये सब क्या है? तिलहन फसल है। नगदी फसल। अच्छा, अब नगदी फसल को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अभी जो नगदी फसल कहने का अर्थ क्या है कि क्या है? जिस फसल को बेचने के बाद क्या है, तुरंत हमें उसका जो है पैसा मिल जाता है नगद में। इन सबको क्या है? समर्थन मूल्य में खरीदती है सरकार।
और क्या है नकदी फसल कहने का मतलब क्या है कि जिसको क्या है बेचने के बाद उसका तुरंत हमें जो है नकदी मिल जाए या पैसा मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं, नकदी फसल। क्या बोलते हैं, नकदी फसल। तो इस नकदी फसल को भी कई भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। तो नकदी फसल के अंदर में हम रेशेदार फसल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेशेदार। रेशेदार के बाद शर्करा युक्त पढ़ेंगे, फिर पेय युक्त जो पढ़ेंगे, इन सबको पढ़ेंगे। तो इधर लिखा गया खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल। मेन क्या है, नगदी फसल। कौन सा, नगदी फसल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताना। हाँ, दिख रहा है। अच्छा चलिए जल्दी करो। नगदी फसल। नगदी फसल में इसको कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे, तो तीन चार भाग में इसको बांट देते हैं। नगदी फसल में सबसे पहले फसल क्या आ जाएगा, तो नगदी फसल में सबसे पहले आएगा रेशेदार फसल। कौन सा, रेशेदार फसल। रेशेदार फसल के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, शर्करा युक्त फसल। शर्करा युक्त फसल। शर्करा युक्त फसल के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, पेय फसल। शर्करा युक्त फसल के बाद क्या पढ़ेंगे, पेय फसल। पेय फसल के बाद क्या पढ़ेंगे, मादक फसल। क्या पढ़ेंगे, मादक फसल। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, रेशेदार फसल। और रेशेदार फसल में हम लोग क्या क्या जगाते हैं, तो कपास, जूट, पटसन। दिख रहा है देखो, तो कपास, जूट और पटसन दिख रहा है। शर्करा युक्त फसल में हम लोग क्या क्या जगाते हैं, गन्ना, चुकंदर। पेय फसल में क्या क्या जगाते हैं हम लोग, चाय, कॉफी। फिर मादक फसल में क्या जगाया जाता है, तंबाकू। क्या जगाया जाता है, तंबाकू। और लास्ट में क्या है, एक और फसल छूट गया, कौन सा, बगानी फसल। और इस बगानी फसल में क्या क्या जगाया जाता है, तो क्या क्या लिख दिया हम लोग, चाय काफी ने लिख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीची और टमाटर। तो ये हो गया क्या हमारे नकदी फसल के अंदर में, क्या हो गया, नकदी फसल के अंदर में सब हमारा हो गया। चलो इसके आगे अब कल पढ़ेंगे, चलो।